हेलो भक्तों, राधे राधे। आज हम कृष्ण अवतार के बारे में चर्चा करेंगे और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं एक श्लोक के साथ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लाइन तो हम सभी ने सुनी होगी। इसका अर्थ है साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु क्षणैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्ध रात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु का रूप धारण किया। श्री वासुदेव जी के भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोकपालग्नि रुधिराशाना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, शकट भंग किया, तृणावर्त बकासुर व वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालीनाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण यक्ष अरिष्ट और केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलयापीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काले वन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी जी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल, दुष्ट, दंतवक्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त
बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चलो आज एक और कथा का श्रवण करेंगे, वो है श्री बुद्ध अवतार की कथा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी, उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके, दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे। दैत्यों ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, किंतु उन्हें प्राय चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवगण समर्थ होकर पुनः स्वर्ग छीन लें। सुस्थिर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधिप इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे उसका उपाय बताएं। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। दैत्यों ने वैदिक आचरण और महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का उपद्रव बढ़ा। जगत में आसुर भाव का प्रसार होने लगा। असहाय और निरुपाय दुखी देवगण जगतपति श्री विष्णु के पास गए, उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण कर रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के समीप पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, फिर उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्लभ और प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राण रक्षार्थ यत्र तत्र भाग खड़े हुए। देवताओं का स्वर्ग पर पुनः अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य का मंगल किया। कलयुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का किंचन मात्र भी दुख देख लेते तो विकल हो जाते थे। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि कोई दुखमय प्रसंग उनके दृष्टिपथ में न आ पाए। परंतु यह सब होने पर भी देवयोग से एक दिन सहसा एक रोगी पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, पश्चात एक मृत पुरुष को देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उसी दिन से ये जगत से उदास हो गए। उनकी यह उदासीनता माता पिता को खली और उन्हें जगत प्रपंच में फंसाने के लिए अत्यंत ही रूपवती यशोधरा नामक की कन्या से उनका विवाह करा दिया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, स्नेह मूर्ति पिता
महाराज शुद्धोधन एवं वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बूढ़ों पर, मृत्यु पर, सब पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमृतत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्धर शास्त्रों के समीप वे गए, किंतु वहाँ उनको संतोष नहीं मिला। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहते। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस व रक्त सूख गया। केवल हड्डी, नसें और चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त करना था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकल रही थीं। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंची, तब एक गीत गा रही थी, जिसका आशय था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुर हो जाएंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट ही जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा से सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन एवं नियमित निद्रादि व्यवहार भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तत्वज्ञान होने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले गए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। उपदेश क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गानादि त्याग, सुगंध माला त्याग, असमय भोजन त्याग, कोमल शय्या त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र आपने दुख उन्मूलन एवं निर्माण प्राप्ति में परमोपयोगी बताए हैं। बुद्ध जी ने एक शरणागति मंत्र भी दिया है। वो इस प्रकार है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह बुद्ध जी का शरणागति मंत्र है। तो बोलो बुद्ध भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी भगवान कृष्ण और बुद्ध भगवान की अवतार की कथा। अगर आपको मेरे वीडियोस ऑडियो अच्छा लग रहा हो सुनने में तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये किसी और को भी सुनना चाहिए आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप शेयर भी कर सकते हैं उनको। और ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियोस ऑडियोज़ आपको मिलते रहें। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।